दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो भरत एवं शत्रुघ्न दोनों भाई ही मिलकर दाह संस्कार किए थे, क्योंकि उस समय राम एवं लक्ष्मण दोनों भाई वन गए हुए थे। तो क्या आप ये जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की, जब दाह संस्कार के बाद जब सब भवन आए तब शर्त के मुताबिक सब राजसभा में उपस्थित हुए। सभी मंत्री, प्रजा, मुनि, भरत एवं शत्रुघ्न दोनों भाई आए हुए थे। तब भरत जी पूछे, कुलगुरु वशिष्ठ जी, आपके आज्ञा से हम उपस्थित हुए हैं, कहिए क्या आज्ञा है हमारे लिए? तब कुलगुरु वशिष्ठ जी बोले, वर्ष भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए, अपने वचन का पालन करते हुए ये समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एवं महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ही ये अखंड राज्य तुम्हें ही प्रदान किया है। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि सूर्यवंशी की तरह तुम ये राज सिंहासन तुम ही ग्रहण करो और अपने प्रजा की रक्षा करो। तब भरत जी बोले, ये आपकी आज्ञा है गुरुदेव। तब ऋषि वशिष्ठ जी बोले, यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी तब फिर पूछे, मंत्रिमंडल की क्या सहमति है? तब मंत्री जी बोले, जो राज्य राजा के बिना होता है उस देश, प्रदेश और राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु इस समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, उसे गुजार सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय सिर्फ आप ही हो जो राजा बनने की योग्य है। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस राज्य को संभालना न्याय संगत है। फिर भरत जी बोले, राजा बनने के लिए 3 बातों का आवश्यकता होती है। 3 बातों होना आवश्यकता होती है। गुरु का आशीर्वाद, मंत्री एवं साथी का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे तीनों प्राप्त हो गए। मैं बड़ी प्रशंसा के साथ ये राज स्वीकार करना चाहता हूँ, परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। तब मंत्री जी बोले, क्या शंका है आपको युवराज? तब भरत जी बोले, कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने ऐसी ही सभा आयोजित की थी, जिसमें उस भरी सभा में जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों आप लोग उपस्थित हुए थे? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को राज्यभार संभालने का प्रस्ताव रखा था। आप सब एक साथ आवाज में श्री राम के नाम का पक्ष रखे थे, अपना मत दिया था। क्यों? तब एक मंत्री बोले, क्योंकि राम जैसा राजा बड़ी भाग्य से किसी को मिलता है। तब भरत जी बोले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तब आपके मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सहसमिति से दिए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्रिय राम को राज्य से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी चहेती रानी पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था? क्यों नहीं उठा था ये सवाल पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? बहुत भरत जी तरह तरह के कई सवाल सब प्रजा एवं मंत्री सबसे पूछे। सवाल पूछा और बोले, क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही हो
हटा रहे? फिर सभी ने कहा कदापि नहीं। तब भरत जी बोले तब आप उठाइए वो राजमुकुट और राजा बनने के पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका ये अधिकार है उसको राज्य अभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या राम ये स्वीकार करेंगे? एक मंत्री बोले। तब भरत जी बोले क्यों नहीं करेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि वो राजा आए तो मैं भी राजा का नहीं उनकी तरह एवं वनवासी का जीवन बिताऊंगा। अगर वो राजा नहीं बने तो मैं उन्हीं की तरह वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने अपने पिता के मुख पर ना कहने पर भी पिता के वचन की आज्ञा रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज्य हड़प जाएगा। राज्य पर सिर्फ बड़े का अधिकार है। तब बोले कलंक तो मेरी माँ ने मुझ पे लगाया है, आप तो मुझ पर दया कीजिए। राम प्रभु जी जिस दिशा में है उसी दिशा में मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। फिर बोले गुरुजन मेरा कार्य सफल हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी बोले धन्य हो भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कर्म पूर्वज राजा प्रतापी पुण्यात्मा हो तुम, चूंकि ये तो धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ है। तुम राजाओं के राजा हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा ही जय हो भरत। फिर वो यहाँ पे जो हुआ उसके बाद फिर भरत जी गए अपनी कौशल्या माँ से पूछने। कौशल्या जी के भवन गए ये कहने की वो राम भाइयों को वन से लाने जा रहे हैं। तब कौशल्या जी बोली तुम बहुत कठिन प्रण लिए हो भरत, राम दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। तब भरत जी बोले इसलिए तो आपका हमारे साथ चलना आवश्यक है माँ। मुझे वो निर्णय का ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपको आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। फिर बहुत वार्तालाप हुआ, माँ भी बहुत समझाई लेकिन भरत जी नहीं समझे। अब सब जाएंगे वन से राम भगवान को लाने। अयोध्या वासी भी जाने का फैसला ले लिए थे। फिर कैकेयी भी अपनी पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी, वो भी राम प्रभु को वन से लाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन भरत जी मना कर रहे थे। तब फिर कौशल्या जी के बहुत कहने पर समझाने पर वो मान गए और कैकेयी भी राम प्रभु को वन से लाने गए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। अयोध्या से जाने के बाद राम प्रभु किससे मिले, पहले वो कहाँ रुके, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।